अंतवत्तु फलं तेषां मद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। यहाँ आप ही पल से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है, अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यह नियम है कि भगवान भजन करने से और भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला था। भगवत प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्म जनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षीणो पुण्य मर्द लोके विशन्ति। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति पन्नम मन्यन्ते मम बुधयः परम भव म जानन्तो मम व्ययम नुत्तमम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो मनुष्य निर्बुद्ध हैं और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यक्त भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो नहीं सकता, और जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सबसे अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरे अवतार लेने को का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, अपितु देवताओं की उपासना करते हैं। परम भव म जानन्तः का तात्पर्य है कि मेरे आज रहता हुआ अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति अर्थात तात्पर्य है कि मैं आज रहता हुआ अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तमम कहने का तात्पर्य है 15वें अध्याय में जिसको क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है, अर्थात जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे वे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे का श्लोक कहते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभि जानाति लोको माम जमव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मैं आज और अविनाशी हूँ अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान
होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब आज अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अव्यात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान होता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्र से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, उन सबके सामने अर्थात उन समुदाय के सामने में भगवत रूप में प्रकट, उन मूल समुदाय के सामने में भगवत रूप में प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को आज अविनाशी भगवत रूप से जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते, अपितु वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। जो भगवान को आज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही है। अतः भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में नहीं है। मातु वेद न कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूल समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता था। जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, अपितु मेरी को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं, तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। अंतगतम पापम कहने का भाव है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुक्ता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुक्ता ही पापों का खास कारण है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। पुण्य कर्म लोग द्वंद्व मोह से रहित होकर और दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मय्यासक्त मनः, मेरे में प्रेम करके, और मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर योगम युञ्जन, योग का अनुष्ठान करता है, और मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं।
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन 19वें 30वें श्लोक में आए ममाश्रित पद में मदाश्रय का या तंति पद में योगम युंजन का और युक्त चेतसः पद से और मयासक्त मनः का उपसंहार किया है। इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्र पद आया है उसे यहाँ ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आदि देव और आदि यज्ञ कहा गया है। यहाँ जरा, वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेगी। जैसे 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम का कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है। ऐसे यहाँ जन्म मरण मोक्षया कहने का तात्पर्य जरा मृत्यु आदि शरीर के विकार से संबंध विच्छेद होने में है। साधि भूतादि देवम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माते विदुर्युक्त चेतसः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ आदिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है। अर्थात इसमें सत्य, स्थिरता, सुख, रूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात आदिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही आदिभूत के सहित भगवान को जानना है। प्रयाण कालेपि चमाते विदुरुक्त चेतसा, जो संसार के भोग और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेतसा है। ऐसे युक्त चेतसा मनुष्य अंतकाल में मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वो मेरे में ही अटल स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं, जरा मरण मोक्षया, और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। माते विदुयुक्त चेतसा, मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्मियों और ज्ञानियों ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाला भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। माँ विदु, भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कर्मयोग, बुद्धियोग और ज्ञानियोग दोनों प्रदान कर देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक, जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक है, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधक भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। भक्तिया संजातिया भक्तिया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप
श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।